नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का जो नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हो चुका है। यहाँ पे अच्छी खासी इस बार वैकेंसी है। सिलेक्शन पोस्ट में सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो पोस्ट कोड सेलेक्ट करने में होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो बहुत ज्यादा है और रीजन वाइज है, और किस पोस्ट कोड की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, ये ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। उसके अलावा ये नहीं पता चलता है कि किस वैकेंसी में क्या एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है, किस में क्या नहीं मांगा है। तो यहाँ पे मैं आपको इस सिंगल वीडियो में सभी लेवल की, चाहे वो 10th लेवल की हो, चाहे 12th लेवल की हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल की हो, वो वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जिनमें कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि इन पोस्ट को आप फिल कर सकते हो, इन पोस्ट कोड को आप फिल कर सकते हो अगर सिंपली आप 10th क्वालिफाई हो या 12th क्वालिफाई हो या ग्रेजुएशन हो। तो यहाँ पे ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला। अगर 2026 में आपको एक नौकरी चाहिए और आपका CHSL, CGL या CPO एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो मेरे हिसाब से आपको सिलेक्शन पोस्ट में जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उन एस्पिरेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जो लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इजिली आप सिलेक्शन ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने इस चीज को भी सेग्रीगेट कर दिया है कि मैंने जो पोस्ट कोड आपको बताए हैं वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। जैसे कि यहाँ पे मैंने उन पोस्ट कोड को लिया है जिनमें कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, यानी कि सिंपली अगर आप 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो तो आप भर सकते हो। उसके अलावा उन पोस्ट को भी लिया है जिसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, यानी कि सिंपली 10th, 12th और ग्रेजुएशन है और टाइपिंग मांगा है, तो उन पोस्ट कोड को भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। उसके अलावा तीसरे नंबर पे उनको लिया है जिसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं लेकिन स्टेनो मांगा है, जैसे कि जो बच्चे स्टेनो की प्रिपरेशन करते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा चौथे नंबर पे कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है लेकिन आपका जो 10th है, 12th है या ग्रेजुएशन है वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है वो साइंस स्ट्रीम से भी होते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको भी इंक्लूड किया। उसके अलावा यहाँ पे जितनी भी रीजन के जितने भी पोस्ट कोड हैं उन सबको यहाँ पे हमने इंक्लूड किया। तो ये जो वीडियो है वो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, और आपको क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है वो यही होता है कि किस पोस्ट कोड के लिए यहाँ पे हम अप्लाई करें और किस पोस्ट कोड के लिए हम एलिजिबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप उत्कर्ष क्लासेस के जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। अब उत्कर्ष ही क्यों चूज करना, क्योंकि उत्कर्ष पे आप आंख बीच के भरोसा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि उत्कर्ष की जो फैकल्टी है वो नंबर 1 है, इसका कोई तोड़ नहीं। उसके अलावा आपको प्रिपरेशन के लिए जो कुछ भी चाहिए, जैसे कि मॉक टेस्ट, क्विजेस, आपका स्टडी मटेरियल, उसके अलावा जो आपकी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप मेरा ये कूपन कोड UCMP10 अगर आप यूज करेंगे तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ MCQ और PDF जो है वो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो देर किस बात की, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, अपना पसंदीदा कोर्स चुनें और ये कोड UCMP10 आपको ये लगाना नहीं भूलना है, इससे आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ जो MCQ PDF है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलने वाली है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। अब यहाँ पे आपका काम क्या है, जैसे कि मैंने आपको, जैसे कि CR है तो CR यहाँ पे पोस्ट कोड लिखा है, तो ये पोस्ट किस तरीके से होगी, इसके आगे CR लग जाएगा, CR 1313726। तो यहाँ पे जैसे 10th ओनली है। अब ऐसा नहीं कि चूंकि वैकेंसी पोस्ट कोड तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि आपको सभी पोस्ट कोड में अप्लाई कर देना है, क्योंकि जितने पोस्ट कोड के लिए आप फॉर्म भरोगे आपको 100 रुपीज देने पड़ेंगे। उसके अलावा एक कंफ्यूजन और होता है कि मैक्सिमम कितने एग्जाम होंगे, जैसे 10th लेवल के आप कितने ही पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करो सिंगल एक एग्जाम होगा, ऐसे ही 12th लेवल के कितने ही पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करो एक एग्जाम होगा, ग्रेजुएशन के कितने ही पोस्ट कोड के लिए आप अप्लाई करो सिंगल एक एग्जाम होगा। यानी कि चाहे आप मैक्सिमम पोस्ट कोड सभी, अगर सभी के लिए आप एलिजिबल हो तो भर दो, तो मैक्स मैक्स आपके 3 एग्जाम होंगे। तो यहाँ पे आपका काम क्या है, आपको ये देखना है कि कहाँ पे वैकेंसी अच्छी है। जैसे मैंने ये तो बता दिया कि यहाँ पे 10 चाहिए, लेकिन उसमें भी ये देखो जहां पे वैकेंसी अच्छी है वहां पे अप्लाई करो, सभी में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे CR की अगर हम बात करें तो 13726 ये पोस्ट कोड है जिसमें केवल 10 चाहिए, यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हो। उसके अलावा 13326 ये पोस्ट कोड है जिसमें केवल 10 चाहिए। उसके अलावा अगला पोस्ट कोड है 12626 जिसमें केवल 10th आप अगर पास है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ऐसे ही अगला पोस्ट कोड है 12426, जैसे CR रीजन का बता रहा हूँ तो CR इसके आगे ऐड हो जाएगा।
12426 यहाँ पे आपका 10+2 सिंपल होना चाहिए और टाइपिंग आपको देना होगा। उसके अलावा और टाइपिंग में भी वही सेम जो आपका 10+2 में स्पीड चाहिए वही स्पीड चाहिए होती है। अगला पोस्ट कोड है 12326 जिसमें 10+2 चाहिए और आपका स्टेनो आपको आनी चाहिए। तो जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं वो इस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट कोड है 12226 जिसमें यहाँ आपका 10+2 होना चाहिए साइंस से, यानी कि साइंस स्ट्रीम से अगर आप हैं, आपका 10+2 है तो आप इस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही 12126 यहाँ पे आपका 10+2 होना चाहिए साइंस से। ऐसे अगला पोस्ट कोड है 10126 जिसमें 10+2 होना चाहिए, आप 10+2 सिंपल हो और आपका स्किल टेस्ट यहाँ पे होगा। तो CR रीजन के ये पोस्ट कोड है। अगला जो रीजन है वो है आपका ER रीजन। तो यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट कोड हैं, जैसे पहला है 14426, यहाँ पे केवल 10th चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हो, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला पोस्ट कोड है 14026 जहां पे केवल 10th आपका होना चाहिए। फिर अगला है 13726 जिसमें 10+2 आपका बायोलॉजी से है, तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। अगला पोस्ट कोड है 13426 जिसमें 10+2 आपका अगर साइंस है तो यहाँ पे आप भर सकते हो, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगला पोस्ट कोड है 13226 जिसमें केवल आपका 10th होना चाहिए, आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। अगला पोस्ट कोड है 13126 जहां पे केवल 10+2 होना चाहिए और आपका टाइपिंग होगा। ठीक है। अगला पोस्ट कोड है आपका 12826 जिसमें सिंपल ग्रेजुएशन है, तो आप फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। अगला पोस्ट कोड है 12626 जिसमें केवल 10+2 अगर आपका है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगला पोस्ट कोड है 12526 जिसमें केवल 10+2 चाहिए, यानी कि केवल 10+2 अगर आपका है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अगला पोस्ट कोड है 12026 जिसमें आपका सिंपल ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से अगर है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अगला पोस्ट कोड है 11726 जहां पे केवल 10+2 अगर आप हैं, यानी कि अगर आप 12th पास हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अगला पोस्ट कोड है 11326 जिसमें आपका 10th जो है वो साइंस से अगर आप है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अदर कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत यहाँ पे नहीं है, केवल एक एग्जाम होगा। अगला पोस्ट कोड है 10926 जिसमें केवल 10th अगर आप हैं तो आप भर सकते हैं। अगला पोस्ट कोड है 10626 जिसमें ग्रेजुएशन अगर आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किसी में से हैं तो आप यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अगला जो रीजन है वो है आपका SR रीजन, और ये बड़े बड़े रीजन है जहां पे ज्यादा पोस्ट कोड है। इसमें कौन कौन से पोस्ट कोड है, पहला पोस्ट कोड है 14326 जिसमें केवल 10+2 साइंस से होना चाहिए आपका। साइंस मतलब साइंस में भी आपका मैथ्स आपके पास होना चाहिए। जैसे साइंस से क्या है कि आप या तो बायो से होते हैं या मैथ्स से होते हैं, तो साइंस मैथ्स से होना चाहिए प्लस टाइपिंग आपका होगा, तो यहाँ पे इस पोस्ट कोड में आप भर सकते हैं। अगला पोस्ट कोड है 13826 जिसमें 10th होना चाहिए और 10th अगर सिंपल है और उसके बाद टाइपिंग आपको देना होगा, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट कोड है 13726 जिसमें 10+2 अगर आपने साइंस से किया है, इसमें ये नहीं है मैथ्स से किया है या बायो से किया है, केवल साइंस से होना चाहिए, तो आप भर सकते हैं। अगला पोस्ट कोड है 13626 जिसमें 10+2 अगर आप हैं सिंपल तो आप भर सकते हैं, टाइपिंग बाद में आपको देना होगा। अगला पोस्ट कोड है 13426 जिसमें केवल 10th अगर आप हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगला पोस्ट कोड है 13026 जिसमें 10+2 अगर ओनली आप हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अगला पोस्ट कोड है 10726 जिसमें 10th आप अगर सिंपली हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपको स्टेनो आनी चाहिए। स्टेनो का बाद में जो है आपका शॉर्ट हैंड आपका होगा। अब तो ये स्टेनो वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए अच्छा है, जो स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पे किसी कारणवश नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अगला पोस्ट कोड है 10626 जिसमें 10th आप सिंपली हैं तो भर सकते हैं, बस बाद में आपको टाइपिंग देना होगा, कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह की आपको जरूरत नहीं यहाँ पे है। ठीक है। अगला जो पोस्ट कोड है वो है, मतलब अगला जो रीजन है वो है WR रीजन। जो पोस्ट कोड बता रहा हूं इसमें आगे WR लग जाएगा, जैसे कि WR 14026। ठीक है। अब यहाँ पे आपका काम है देखना है वैकेंसी कितनी है, और जहां पे अच्छी वैकेंसी हो वहां पे ही अप्लाई करो, क्योंकि हर एक पोस्ट कोड के लिए आपको अलग से यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी। तो WR रीजन में पहला जो पोस्ट कोड है 14026 जिसमें 10+2 अगर आप साइंस से हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट कोड है 13826 जिसमें 10th अगर आप हैं तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगला पोस्ट कोड है 13226 जिसमें केवल अगर आप 10+2 हैं तो आप भर सकते हैं। अगला पोस्ट कोड है 11726 जिसमें ग्रेजुएशन अगर आप BSc मैथ्स से हैं तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगला पोस्ट कोड है 11426 जिसमें ग्रेजुएशन अगर आप फिजिक्स से हैं, BSc आपने किया है फिजिक्स से,
तो आप यहाँ पे भर सकते हो। तो ये पार्टिकुलर उन एस्पिरेंट के लिए है जो साइंस स्ट्रीम से है, मैथ या फिजिक्स से, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट कोड है 10126 जिसमें केवल 10th अगर आप हैं तो आप भर सकते हैं। और यहाँ पे इस पोस्ट कोड में मैक्सिमम वैकेंसी है, 70 वैकेंसी केवल इस पोस्ट कोड में है, और मतलब WR 10126 में, और केवल जो क्वालिफिकेशन है वो 10th चाहिए। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 70 वैकेंसी सिलेक्शन पोस्ट में अच्छी वैकेंसी यहाँ पे मानी जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगला जो रीजन है वो है KKR रीजन। यहाँ पे KKR रीजन में अगर हम पोस्ट कोड की बात करें तो 14326 ये पोस्ट कोड है जिसमें ग्रेजुएशन अगर आपने BSc किया है तो आप भर सकते हैं। अगला पोस्ट कोड है 14226 जिसमें 10th साइंस से किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगला पोस्ट कोड है 13826 जिसमें 10th आप अगर सिंपली है तो भर सकते हैं, बाद में आपको सिर्फ टाइपिंग देना होगा। अगला पोस्ट कोड है 12726 जिसमें 10th साइंस से है अगर आप हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगला पोस्ट कोड है 12526 जिसमें 10th अगर आप साइंस से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगला पोस्ट कोड है 12226 जिसमें 10th अगर आप हैं सिंपली तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे साइंस, जैसे जहां पे साइंस 10th से होना चाहिए वहां पे साइंस लिखा है, नॉर्मली 10th होना चाहिए, बस आपको बाद में टाइपिंग देना होगा। अगला पोस्ट कोड है 12126 जिसमें 10th सिंपली होना चाहिए, आप भर सकते हैं, बाद में स्टेनो आपको देना होगा, मतलब शॉर्ट हैंड देना होगा। अगला पोस्ट कोड है 10926 जिसमें ग्रेजुएशन है सिंपली, और बाद में आपका स्टेनो यानी कि शॉर्ट हैंड आपको देना पड़ेगा। तो ये पोस्ट कोड आपके हो गए इस किस रीजन के, आपके KKR रीजन के। अगला जो रीजन है आपका वो है MPR रीजन। MPR रीजन में केवल एक पोस्ट कोड है जिसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, वो है आपका 10326 जिसमें 10+2 अगर आपने साइंस से किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। साइंस का मतलब वो आपका मतलब बायो से भी हो सकता है और मैथ से भी हो सकता है, मतलब कोई मैंडेटरी नहीं है। NER रीजन अगला रीजन है आपका NER रीजन। यहाँ पे 3 पोस्ट कोड है। पहला पोस्ट कोड है 11326 जिसमें 10th केवल अगर आप हैं तो आप भर सकते हैं। अगला पोस्ट कोड है 10526 जिसमें 10th अगर आप केवल हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगला जो पोस्ट कोड है वो है 10326 जिसमें 10th साइंस से अगर आप हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा जो क्वालिफिकेशन है उसकी या कोई भी अदर जो सर्टिफिकेट है उसकी जरूरत नहीं है। अगला जो रीजन है वो है NR रीजन। यहाँ पे पहला पोस्ट कोड है 19826 जिसमें ये फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास केवल ग्रेजुएशन है, सिंपली ग्रेजुएशन अगर आपका है और आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे 98 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। अगला पोस्ट कोड है 12826 जिसमें ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए जूलॉजी में, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगला पोस्ट कोड है 12526 जिसमें केवल 10th अगर आप हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अगला पोस्ट कोड है 10926 जिसमें केवल अगर आप 10th पास हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट जो रीजन है वो है NWR रीजन। तो यहाँ पे जो है एक ही पोस्ट कोड है जिसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, वो है 10826 जिसमें 10+2 अगर आपने साइंस से किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो ये ऑल ओवर जितने भी रीजन और जितने भी रीजन के जितने भी लेवल में जो जो पोस्ट है जिनमें कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आपका काम क्या है कि आपको ये देखना है कि कौन से पोस्ट कोड में वैकेंसी अच्छी है, वहां पे आपको अप्लाई करना है। बाकी एक वीडियो में और लेके आऊंगा जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि 10th लेवल में, 12th लेवल में और ग्रेजुएशन लेवल में कहाँ पे वैकेंसी, किस पोस्ट कोड में मैक्सिमम वैकेंसी है और उन पोस्ट कोड में आपको जो है वो अप्लाई करना चाहिए। तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी अभी फॉर्म मत फिलअप करना, थोड़ा सा वेट कर लो, उसके बाद ही आपको फॉर्म यहाँ पे भरना है। बाकी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उत्कर्ष के साथ, उत्कर्ष के जो कोर्स है वो आप नीच के आप परचेज कर सकते हो, इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। उत्कर्ष वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। पहली बात तो टीचर्स बेस्ट है, उसके अलावा जो आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं और मेरा ये कूपन कोड UCMP10 यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलता है। साथ ही साथ फ्री MCQ और PDF जो है वो आपको इसके साथ मिलती है। तो देर किस बात की, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, अपना पसंदीदा कोर्स चुने और ये कूपन कोड UCMP10 ये आपको लगाना नहीं भूलना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।